साली हो गई, सूखा आ गया, पानी का नामो निशान नहीं, मवेशी मर रहे हैं, जानवर, इंसान प्यास की वजह से, सूखे की वजह से, खेत नहीं, बाग नहीं, कोई चीज नहीं, सब परेशान हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के कलीम थे, अल्लाह से बात करते थे, कलाम करते थे। पूछा है बारी ताला ये मसले को हल कर दे, ए अल्लाह ये कहत साली से लोगों की जाने जा रही है, बच्चे बूढ़े औरतें सब मर रहे हैं प्यास की वजह से। अल्लाह पाक ने कहा है मूसा एक काम करो, अपनी कौम को लो एक मैदान में, खुले मैदान में, उसमें बूढ़ों को लो, जवानों को लो, बच्चों को लो, औरतों को लो, सबको जमा करो और सारे जानवर भी ले लो, आपके जो मवेशी है, भेड़ बकरियां बैल गाय सबको ले लो, और फिर मुझसे दुआ मांगो, सलातो इस्तिखाका की नमाज पढ़ के मुझसे दुआ मांगो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, बोले मुझसे दुआ मांगो, मैं दुआ कबूल करूंगा और बारिश बरसाऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको इकट्ठा किया और सबको ऐलान कर दिया कि अल्लाह पाक ये कह रहा है चलो सब एक मैदान में इकट्ठा हो जाओ और नमाज पढ़ के फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। तो सारे जमा हो गए। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा है मूसा इस मजमे के अंदर एक शख्स ऐसा है जिस पर मेरा गैज़ो गज़ब है और मेरा गुस्सा है, मेरी लानत और फटकार है, वो इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा गुनहगार है कि अगर वो इस मजमे में रहेगा तो मैं इस मजमे की दुआ को कबूल नहीं करूंगा। उससे कहो कि इस मजमे से बाहर निकल जाए, उस गुनहगार बंदे से कहो कि इस मजमे से बाहर निकल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, ऐलान किया भाई देखो इस मजमे के अंदर एक बंदा ऐसा है जो बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा पापी है, वो इस मजमे से निकल जाए। अगर वो इस मजमे में रहेगा तो अल्लाह कह रहा है मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया। कुछ मिनटों के बाद में बारिश बरसना शुरू हो गई। मजमे में से कोई बाहर नहीं निकला, सारा मजमा ऐसा ही है, कोई बाहर नहीं निकला, बारिश बरसना शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान कि अभी तो अल्लाह ने कहा कि इस मजमे में अगर वो बंदा रहेगा तो मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। फिर ये बारिश अल्लाह ने क्यों बरसा दी? इस मजमे में से तो कोई निकला नहीं, फिर अल्लाह ने बारिश क्यों बरसा दी? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा अल्लाह इस मजमे में से तो कोई बाहर नहीं निकला और आपने ऐसा कहा था कि वो बंदा अगर इस मजमे में रहेगा तो मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। ए अल्लाह आपने बारिश बरसा दी, क्या माजरा क्या है, बात क्या है? तो अल्लाह जल्ले जलालहू व मना ने फरमाया ए मूसा उस बंदे ने दिल में मुझसे तौबा कर ली, उस बंदे ने दिल में मुझसे सुलह कर ली, तो मैंने उसको माफ कर दिया और इस वजह से मैंने बारिश बरसाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह अच्छा ऐसी बात है, अल्लाह वो बंदा कौन है ये तो बतला, वो गुनहगार बंदा, वो बदकार और सियाकार बंदा जिसके ऊपर तेरा इतना गजब था कि तूने कहत नाजिल फरमा दिया, अल्लाह वो बंदा कौन है ये तो बतला। तो अल्लाह जल्ले जलालहू व नवालू ने फरमाया कि मूसा जब वो मेरा दुश्मन था, जब वो मेरा बागी था, जब वो गुनहगार था, मैंने तब नहीं बताया, अब तो उसने मुझसे सुलह कर ली, वो मेरा दोस्त बन गया, अब मैं कैसे बताऊंगा? तो ऐसा सत्तारी करने वाला जो हम सबके गुनाहों को अपनी रहमत की चादर से, अपनी सत्तारी की चादर से ढाके हुए, अगर मेरे गुनाह अल्लाह खोल देना आप लोग भाग जाओगे यहां से, ये मेरा भाई है ये भाग जाएगा यहां से, मेरे पास नहीं बैठेगा। ये तो अल्लाह ने रहमत की चादर, सत्तारी की चादर ढाक रखी है हर एक के गुनाहों के ऊपर, और फिर कहता है कि मेरे बंदे इतने गुनाह करके तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, बस यूं कह देना अल्लाह माफ कर दे तो मैं सारे माफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं।
ऐसे अल्लाह से कोई तौबा करे, कोई माफी तलब करे, कोई मग़फ़िरत चाहे, हिदायत मांगने से मिलती है दोस्तों। हिदायत इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह ने हर मुसलमान को नमाज फर्ज की और हर नमाज में सूरह फातिहा को फर्ज किया, और सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने बंदे से हिदायत मंगवाई। कहा, मांग मेरे बंदे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत इतनी बड़ी चीज है, और अल्लाह कहता है कि हिदायत के लिए तुमको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तुम्हें मांगना पड़ेगा, तुम्हें मुजाहिदा करना पड़ेगा। वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हिदायत की तलब करेगा, हिदायत चाहेगा, हिदायत मांगेगा, मैं उसके लिए हिदायत की राहें खोल दूंगा। जद्दोजहद करनी होगी हिदायत के लिए, मुजाहिदा करना होगा। यही तो आज दाऊद तबलीग में लोग कह रहे हैं कि चलो अल्लाह के रास्ते में और मुजाहिदा करो, क्योंकि अल्लाह ने हिदायत को मुजाहिदे में छुपा करके रखा है, और गुनाह के अंदर अल्लाह ने जो है वो नाफरमानी को छुपा के रखा है। मुजाहिदे के अंदर हिदायत मिलती है, बंदा अल्लाह के रास्ते में चलता है, 40 दिन 4 महीने मस्जिद की चटाई पर सोता है, कच्चा पक्का बनाता है, अपने हाथों से खाना, अपने कपड़े धोता है, ट्रेन में और बस में ट्रैवल करता है, मुजाहिदा करता है, झोली पोटला लेकर के चले जा रहा है, गांव गांव, करिया करिया, देहात देहात, शहरों में। अल्लाह मेहनत करने वाले को, मुजाहिदा करने वाले को सबसे पहले हिदायत देता है, और उसकी मेहनत की बरकत से अल्लाह सामने वाले को भी हिदायत देता है। अल्लाह के बंदो, बैठ जाओ ना भाई, काहे को उठ के जा रहे हो भाई? थोड़ी देर लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। हमारे कमेटी वाले तो कह रहे हैं कि खान साहब आप 1.5 घंटा बात करो, यहां तो आधा घंटा नहीं हो, पब्लिक उठ के जा रही है। तो ये बहुत बुरी बात है। ये देख करके सबसे ज्यादा दुख होता है कि रहमत की मजलिस को, मगफिरत की मजलिस को, हिदायत की मजलिस को छोड़कर आदमी बीच में चला जाए। ये बहुत बड़ा बकवक्त है। जैसी मजलिस में से उठकर चला जाए बिना किसी उजर के, बिना किसी तकलीफ के, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा मुजाहिदा है। देखो ये मुजाहिदा है, ये बैठना, अल्लाह रसूल की बात को सुनना, कुरान हदीस की बात को सुनना, दीन की बात को, ये मुजाहिदा है। नींद को कुर्बान करके बंदा बैठ, फिर अल्लाह को मोहब्बत आती है, अल्लाह को प्यार आता है, फिर अल्लाह जो है वो मगफिरत करता है, हिदायत देता है, नवाजता है अल्लाह पाक। ये चाहिए अल्लाह को कि मेरा बंदा नींद को कुर्बान करके बैठा है, मेरे लिए बैठा है, मेरी बात सुनने के लिए बैठा है, मेरे दीन की मजलिस में बैठा है। वो मजलिस जिसको फरिश्तों ने घेरा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी की, सच्चों के सच्चे रसूल की बात है कि ऐसी मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते हैं और एक कतार आसमानों तक लगा देते हैं, अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं। अल्लाह बावजूद जानने के, तफक्कुर के तौर पर पूछता है कि इन फरिश्तों कहां से आ रहे हो? अर्ज करते हैं बारे ताला एक ऐसी मजलिस से आ रहे जहां कुछ बंदे और बंदियां बैठकर तेरे दीन की बात कर रहे हैं, तेरे नबी पर दरूद पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, और अल्लाह तेरी तारीफ बयान कर रहे हैं, तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं। अल्लाह कहता है फरिश्तों तुम गवाह रहना, तुम गवाह रहना, मैंने उस मजलिस में बैठने वालों की मगफिरत कर दी। और इसमें से आदमी उठ के चला जाए, खैर ये भी किस्मत की बात है। तो अल्लाह फरमाता है कि मुजाहिदा करो, वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह कहते हैं मैं उसके लिए जो मुजाहिदा करेगा, कुर्बानी देगा, जान की, माल की, वक्त की, अपने जज्बात की, तो मैं उसके लिए हिदायत की राहें खोल दूंगा। सुबुलना जो वर्ड है ये अरबिक वर्ड है, अरबी के अंदर, कुरान के अंदर का सुबुलना ये प्लूरल वर्ड है, जैसे कि एक नहीं अनेक, अनेक, एक नहीं बहुत सारे। तो अल्लाह कह रहा मैं हिदायत के रास्ता नहीं कहा, अल्लाह ने रास्ते कहा, सुबुलना, मैं तुम्हारे लिए हिदायत की राहें, हिदायत के रास्ते खोल दूंगा। मामूली बात नहीं है ये। चटाई, अल्लाह के घर की चटाई में जो बंदा जाता है ना 3 दिन 40 दिन 4 महीने और सोता है अल्लाह के घर में, फरिश्तों के माहौल में, अल्लाह को बड़ा प्यार आता है।
मेरी जो जिंदगी बदली है वो एक रात में बदली है, एक रात में। अल्लाह पाक हर एक की नोयत से वाकिफ है। कोई तायुश की जिंदगी में, ऐशोशत की जिंदगी में जिंदगी बसर कर रहा है और वो बंदा थोड़ा सा करता है ना, अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। अल्लाह दिल की नीयत को देखता है, दिल की नीयत को, हाँ, कि मेरे बंदे के दिल की नीयत क्या है। तो बस तायुब की जिंदगी में थे, जमात आई, इंग्लैंड से आई थी, इंग्लैंड से डॉक्टर थे उसके अमीर साहब, मेरी तश्कील की, 4 महीने की नहीं, 40 दिन की नहीं, 3 दिन की भी नहीं, सिर्फ इतना कहा कि अमीर खान साहब हमारे जमात में नौजवान बच्चे हैं, हमारी जमात इंग्लैंड से आई है, उस जमात के अंदर सारे बच्चों ने आपकी फिल्में देखी है, आपके फैन हैं, आपको बड़ा चाहते हैं। जब उनको पता चला कि आप इस इलाके में रहते हैं तो वो आपसे मिलने के बड़े मुतमन्नी हैं, बड़े आपसे मिलने की चाहत रखते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर हमारे बच्चों से मिल लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी खुशी की बात होगी। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। फिर क्या था, हफ्तेवारी इज्तिमा का दिन था, मरकज में मैं पहुंचा। अब जैसे मैं मस्जिद में गया तो वहां पे हमारा तो उस जमाने में ऐसा था कि मस्जिद में जाते थे तो पब्लिक और बच्चे जो है वो पीछे पड़ जाते हैं, रॉकी आ गया, रॉकी आ गया, नमाज छोड़ करके हमारे पीछे भागते। तो हम मस्जिद में भी जाने से कतराते थे। लेकिन क्या था कि बस उस दिन चले गए। अल्लाह ने हर एक के लिए हिदायत का एक वक्त मुकर्रर किया है। तो हम गए वहां पर और जैसे ही गए बच्चे लोग पीछे आए तो वो मौलवी साहब ने ले आके कमरे में बैठा दिया। वो कमरे में एक स्पीकर लगा हुआ था और बयान चल रहा था और मैं तन्हा उस कमरे में बैठा हुआ था। वो इमाम साहब का हुजरा था, तो हुजरे में बैठा हुआ मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं। तो बंदा कह रहा है कि अल्लाह पाक ने कामयाबी दीन में रखी है। दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यह मालूम नहीं था कि दीन क्या होता है। दीन का लफ्ज मैं समझ रहा था कि कामयाबी दिन में है, डे एंड नाइट, दिन और रात। मैंने सुनकर सोचा कि यार ये क्या बार बार कह रहे हैं कामयाबी दिन में, कामयाबी दिन में। हमारे वहां तो कामयाबी रातों में है। सारी पार्टियां रातों में होती है, सारी अय्याशियां रातों में होती है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो बच्चे ने कैसे ला करके दिया, अल्लाह बहुत बहुत खूब मस्जिद के लिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाए, बाद में दे इंशाअल्लाह मेरे हाथ में, मैं खुद जमा करूंगा। तो मैं परेशान, ये कह रहा है दिन में कामयाबी, हमारे वहां तो रात में कामयाबी है। सारी हराम खोरी और सारी जो है बुराइयां रातों में होती है। खैर इतना भी पता नहीं था। बयान सुनने के बाद में दुआ हुई, दुआ के बाद नौजवान बच्चे, बड़े खूबसूरत चेहरे, अमामा बांधे हुए, इंग्लैंड के बच्चे थे, गोरे गोरे बच्चे आए, मुलाकात किए, मुआनका किया, बैठे, बातचीत की। कहा आज हमारे साथ खाना खा ले आप। तो मैं लगा ठीक है चलो खाना खा ले। जब खाने में बैठा तो बच्चे जो है वो सुन्नत तरीके से उकड़ू बैठे हुए थे, दो जानों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में अल्लाह ने बड़ी कशिश रखी है, बड़ी तासीर रखी है। वो दिलों को खुशगवार लगती है। अल्लाह के नबी की सुन्नतें दिलों को भाती है, दिलों को अट्रैक्ट करती है। मैंने कहा ये बच्चे ऐसे क्यों बैठे हुए? बोले हमारे नबी का तरीका है, ऐसे बैठकर खाने से अल्लाह पाक पेट के 3 हिस्से कर देता है, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए। तो उस जमाने में हम अपनी सेहत का, अपने जिस्म का बड़ा ख्याल रखते थे। दिल में बात आई वाकई में ये तरीके से अगर बैठ के खाएंगे तो पर्सनैलिटी जबरदस्त रहेगी, पेट कभी बाहर आएगा नहीं। सुन्नत तरीका, सेहत अच्छी रहेगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। खैर खाने में ऐसी लज्जत, दाल रोटी, वो इमाम साहब अपने हाथों से रोटी बना करके हमको खिला रहे। तबलीग वालों की रोटी अंदर गई,
दिल में बात, अल्लाह ने ऐसी लज्जत, मैं अक्सर कहता हूं वो दावत की, वो अल्लाह के रास्ते की दाल ने जो है वो हराम की बिरयानी छुड़ा दी। खाना खाने के बाद में मैंने कहा चलो मैं चलता हूं, तो कहने लगे भाई आज अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाओ ना। यहां से एक बच्चा बोल रहा है, वहां से एक बच्चा बोल रहा है, खान साहब आज अल्लाह के घर की चटाई पे हमारे साथ सो जाओ ना, अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाओ ना, अल्लाह के घर की चटाई पे। वो बार बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो दिल को जाकर ऐसा खौफ पैदा हुआ। मैंने सोचा यार 5 स्टार होटल में रहने वाला आदमी, नरम नरम गद्दों में एयर कंडीशन में सोने वाला आदमी मस्जिद की चढ़ाई पे, तो मैंने कहा ठीक है भाई सो जाऊंगा। तो फौरन मेरे लिए बिस्तर वगैरह मंगाया गया। सोने से पहले जो है अमीर साहब ने कहा कि इस मरकज के अंदर जितनी जमातें आई हुई है ये सब अल्लाह के रास्ते के मेहमान हैं, और अल्लाह के रास्ते में चलने वालों की सामान की और उनकी जान की और माल की हिफाजत के लिए जो निगरानी करेगा और जो आंख जागेगी, अल्लाह पाक कल क़यामत में उस आंख को जहन्नम की आग से महफूज करेगा। उस आंख के लिए अल्लाह पाक जहन्नम की आग को हराम कर देगा। मैंने सुना तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, क्योंकि हर आदमी अपने गुनाहों से वाकिफ होता है। अगला नहीं जानता अपने गुनाह को, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम क्या क्या किए। हमारी आंखों ने कितना गुनाह की, हमारे कानों ने कितने गुनाह किए, हमारी जुबान ने कितना गुनाह की, शर्मगाह ने कितना गुनाह की, फला हाथ ने कितना गुनाह किए, पैर ने कितने गुनाह किए, दिमाग ने कितने। हर आदमी जानता अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं जानता। तो मैंने सोचा चलो सो जाते ना भाई, और रात को उठ के इन लोगों के साथ में थोड़ी चौकीदारी करेंगे, हो सकता अल्लाह अपने आंखों को जो है जहन्नम की आंख से बचा ले। अल्लाह दिल में डाल रहा है बात। तो मैंने भी अपना हाथ उठाया, मैंने कहा अमीर साहब मैं भी जागूंगा, ठीक है आपको 2 बजे उठा देंगे। सो गया, नींद एकदम गहरी लग गई। 2 बजे उठाया एक साथी, फारूक जनाब टीचर है वो, बोले आरिफ भाई खान साहब उठो, वो आपने कहा था ना चौकीदारी के लिए। मैंने कहा हाँ। उठ के उनके साथ जाकर मैं मस्जिद के दरवाजे पे बैठ गया। दावत और तबलीग के साथियों की खासियत है कि जब आप उनकी सोबत में रहोगे, आप उनके साथ रहोगे, तो वो फौरन जो अल्लाह रसूल की बड़ाई दीन की बात शुरू कर देते। अब वो फारूक जनाब ने जो है वो अल्लाह रसूल की बात करनी शुरू की। मैं उनकी बात सुन रहा हूं अपने कानों से, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में एक बात आई कि आरिफ खान आज तो अल्लाह के घर की चौका, अगर अल्लाह पाक तुझे किसी के घर का चौकीदार बना देता या किसी दर का कुत्ता बना देता तो तू क्या करता। अचानक वहां से रोने की आवाज, पहली सफ में लोग नमाज पढ़ के दुआ कर रहे, रो रहे मरकज में, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। परेशान इतनी रात को ये क्यों रो रहे भाई। मैंने पूछा फारूक जनाब ये क्यों रो रहे, लोगों को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, कोई मसला है।